Hello students, welcome to my channel, our study channel. Let's learn more. Today we will study about adverb. इससे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं. टुडे वी विल स्टडी अबाउट एडवर्ब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will know the definition of adverb. For the definition of adverb, so we will know the definition of adverb is an adverb modifies a verb, adjective, or another adverb. It answers question like how, when, where, to what extent. मीन्स कि जो एक एडवर्ब होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है एंड एडजेक्टिव्स और जो अनदर एडवर्ब होते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर देता है. जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, टू, what extent. एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं क्विकली, सॉफ्टली, यस्टरडे, देयर, वेरी. जो ये सारी चीज़ें हैं जैसे क्विकली, क्विक में एल वाई लगा दिया तो क्विकली, क्विकली हो गया तो एडवर्ब. एंड सॉफ्ट में एल वाई लगा दिया तो सॉफ्टली, तो वो हमारा कहलाएगा एडवर्ब. जैसे कि हम मान लो कि जो हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा कि जो हमारा एडवर्ब है वो क्वेश्चंस के आंसर देता है. मान लो कि हम कोई भी पूछें या क्वेश्चन करते हैं कि हाउ आर यू डूइंग योर वर्क. हाउ आर यू डूइंग योर वर्क. तो हम इसका आंसर कैसे देंगे? क्या यहाँ से एक ये वाला एडवर्ब उठाएंगे एंड इसके आंसर में लिखेंगे क्विकली, कि जो मैं अपना काम कर रही हूँ वो कैसे कर रही हूँ, क्विकली. आई एम डूइंग माई वर्क क्विकली, मैं अपना काम बहुत जल्दी कर रही हूँ. और अगर कोई भी ऐसे आता है कि वेयर आर यू गोइंग या वेयर आर यू गोइंग यस्टरडे, या फिर ये वाला हटाते हैं तो हम लिखेंगे वेयर आर यू गोइंग यस्टरडे. तो इसका भी आंसर हम सब दे सकते हैं इस तरीके से, देयर आई एम गोइंग टू देयर यस्टरडे. या फिर आप अगर पूछते हैं, मतलब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स में आप ये यूज़ कर सकते हैं एंड ये क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं एंड इसके आंसर में ये दे सकते हैं कि हाउ आर यू गिविंग योर टीचर्स क्वेश्चंस आंसर. देन वी विल रिप्लाई कि सॉफ्टली. ठीक है, ये एडजेक्टिव्स की मीनिंग्स होती हैं. आप इसे डेफिनेशन, मीनिंग दोनों कह सकते हैं और ये इसके एग्जांपल्स हैं. लेट्स now we will learn about definition ऑफ एडवर्ब. हमने ये मतलब हम ये जान लेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है. नाउ वी विल लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स, एडवर्ब एंड देयर टाइप्स. व्हाट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब. तो हम जानेंगे कि व्हाट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब इज़, कि फर्स्ट हो गया हमारा एडवर्ब टाइप्स हैं. यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशंस हैं इसकी एडवर्ब की. ओके, पहले क्या है, एडवर्ब के टाइप्स हैं, फिर उसके बाद एडवर्ब की डेफिनेशन है एंड उसके बाद एडवर्ब्स इसमें कौन से यूज़ होते हैं ये हैं. पहले हम जानते हैं हमारे नंबर 1 पे कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर. नंबर 2 पे है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस. नंबर 3 पे है हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम. नंबर 4 पे है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी. नंबर 5 एडवर्ब ऑफ डिग्री. नंबर 6 एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी. नंबर्स है हमारा नेक्स्ट नंबर एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन. एंड आफ्टर दैट एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम,
adverb of frequency and wait for adverbs of degrees, adverb of certainty, adverb of negation, adverb of affirmation, adverb of comparison, adverbs of duration, adverb of conjunction, adverbs of sequence. Now we will tell now we will learn more about adverbs, types and their meanings and their examples. First we will know about adverbs of manners. So adverbs of manners जो है वो डिस्क्राइब करता है कि डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड, कि जो किसी कार्य को कैसे परफॉर्म किया गया है। जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले जब मैं आपको डेफिनेशन बता रही थी तो मैंने इसके एग्जाम्पल आपको बताए थे। तो किसी कार्य को कैसे परफॉर्म किया गया है, क्विकली किया गया है, स्लोली किया गया है, हैप्पीली किया गया है, केयरफुली किया गया है या लाउडली किया गया है। मान लीजिए हमसे किसी ने कोई चीज़ पूछी तो हमने उसको आंसर हैप्पीली दिया, स्लोली दिया, लाउडली दिया या क्विकली दिया या केयरफुली दिया। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो होता है कि इसकी डेफिनेशन होती है इंडिकेट वेयर द एक्शन इज़ हैपनिंग, कि जो हमारा कार्य हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। तो हेयर, देयर, एवरीवेयर, इनसाइड, आउटसाइड। जैसे कि मान लीजिए हमारी मम्मा हमसे क्वेश्चन करती है वेयर आर यू डूइंग योर वर्क, तो हम बताएंगे कि हम किसी भी, जैसे कि हम बताएंगे इन दैट रूम या देयर, मीन्स हम उन्हें इंडिकेट करके अपने हैंड से बताएंगे कि जो मैं अपना होमवर्क है वो मैं वहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ इन माय रूम। या हेयर मीन्स कि बेड के ऊपर, टेबल और चेयर पे बैठ के हम इंडिकेट करके बताएंगे। ओके, नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होता है? तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है वो होता है जो इसकी डेफिनेशन है स्पेसिफाई व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, जब एक जो कार्य होता है वो एक प्लेस को लेता है एंड उसे किसी भी स्पेसिफाई प्लेस को प्लेस जो होता है वहाँ पे किसी एक्शन मतलब एक्शन होता है या किसी एक्शन के लिए जो प्लेस लेता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। कि जो हमारा काम है वो कब हो जाएगा, अभी, अब, देन, तब, सून मीन्स जल्दी हो जाएगा या बाद में हो जाएगा या कल होगा। कि जो हमारा मतलब काम है, अगर कोई पूछता है कि आप अपना ये काम करके कब दोगे, When did you complete your work, कि आप अपना काम आपने अपना काम कब कंप्लीट किया, तो हम उसे बोलेंगे yesterday। या फिर when will you do your work complete, तो आप अपना काम कब करोगे, या when will you complete your work, तो हम बोलेंगे कि now, अभी, अब या तब। मतलब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? इंडिकेट हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। ठीक है, ये इसके हो गए एग्जांपल। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की। एडवर्ब्स की डिग्रीज कितनी होती हैं? इसमें क्या होता है, ये जो एडवर्ब्स की डिग्री होती है इसका जो डेफिनेशन होता है मोडिफाई द इंटेंसिटी ऑफ डिग्रीज ऑफ एन एक्शन, कि वो उसके इंटेंसिटी और डिग्री को में जो को मॉडिफाई करता है उसके कार्य के लिए, जैसे वेरी, एक्सट्रीमली, इनफ, क्वाइट एंड टू। ठीक है, नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या हो गया कि एक्सप्रेस हाउ और कॉन्फिडेंट समवन इज़ अबाउट समथिंग, कि वो अपने कॉन्फिडेंट को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है कि वो किसी चीज़ को लेकर कितना श्योर है, जैसे डेफिनेटली, सर्टेनली, श्योरली एंड आ लॉट्स ऑफ एग्जांपल, प्रोबेबली, मे बी। ओके, कि वो जैसे हम किसी से पूछते हैं क्या आपने उसे देखा, या क्या आप ये काम कर दोगे, क्या आपने ये काम किया, क्या आपने उसे ये आंसर, तो हम बोलेंगे कि मे बी, शायद। ओके,
ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया सर्टेनिटी तक। हाँ, अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या होता है। तो इंडिकेट द absence ऑफ डेनियर और एन एक्शन नोट नेवर नो हार्डली स्केर्सली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन क्या होता है। तो कन्फर्म और एग्री विद एन स्टेटमेंट, कि जो एक स्टेटमेंट है उसके साथ हम एग्री हैं और हमने उसको कन्फर्म किया, जैसे यस यस हो गया हमारा, एंड ये हो गया सर्टेनली, इंडीड, एब्सोल्युटली, श्योरली। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के। ठीक है, नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन। अब एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन सुनकर ही पता चला, हमने इसके इस टाइप के बारे में और भी जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हमने पहले पढ़े हैं उसमें पढ़ा था। तो हम अब इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि कंपेयर द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ एक्शन एंड क्वालिटीज़। ओके, जैसे मोर, इसके एग्जाम्पल हो गया लेस, हो गया मोस्ट, हो गया एंड लीस्ट हो गया, और ये हो गया हमारा इक्वली। नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट एडवर्ब्स ड्यूरेशन क्या होता है। तो इंडिकेट हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट। ठीक है, नाउ वी विल, अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे कि ब्रीफली, टेम्परेली, परमानेंटली एंड मोमेंटली एंड कॉन्स्टेंटली। ठीक है, ये सारे जो हमारे ये यहाँ पे हो गया कुछ, मतलब ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट एडवर्ब्स ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन तो हम अभी इसमें जब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओनली कंजक्शन के बारे में कि कंजक्शन क्या होता है। बट पहले हम इसमें जान लेते हैं थोड़ा सा जो इसका टाइप्स दिया हुआ है कि ये जो कंजक्शन है इसकी इसमें क्या डेफिनेशन बताई गई है। एडवर्ब्स ऑफ कंजक्शन आर वर्ड्स दैट कनेक्ट एंड शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लोजेस और सेंटेंसेस। जो एडवर्ब्स के कंजक्शंस होते हैं वो जो वर्ड्स होते हैं उनमें एक क्या दिखाते हैं, कनेक्शन दिखाते हैं और रिलेशनशिप दिखाते हैं टू क्लोजेस और सेंटेंसेस के बीच में, कि उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है या वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो जो इसका एग्जाम्पल होगा हाउ एवर, नेवरदलेस, मीन वाइल, मोर ओवर, देयरफॉर, दस, एक्सेट्रा। ओके, नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट एडवर्ब्स ऑफ सीक्वेंस। एडवर्ब्स ऑफ सीक्वेंस क्या होती हैं। तो इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को इंडिकेट किया जाता है और होता है कि फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, व्हेन एंड नेक्स्ट आर लॉट्स ऑफ example in types of adverbs। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरी ये वाली क्लास। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके दोबारा पूछिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, और नहीं तो फिर मैं आपके लिए अलग से दोबारा इस पे वीडियो बना के डालूँगी कि आप अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू।